आज मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो रूडी एक छोटे से गांव में रहता था। फिर भी उसका नाम दूर दूर तक मशहूर था। कारण यह कि रूडी बहुत अच्छे खिलौने बनाया करता था। उसके बनाए कई खिलौने राजमहल की शोभा बढ़ाते थे। राजा ने उसे अनेक बार पुरस्कार दिए थे। एक बार नगर में खिलौनों की प्रतियोगिता हुई। रूडी राजा के लिए गाने वाली पिटारी बनाकर ले आया। राजा को वह खिलौना बहुत पसंद आया। सब सोच रहे थे पहला पुरस्कार रूडी को ही मिलेगा। राजा पुरस्कार की घोषणा करने खड़े हुए। तभी एक व्यक्ति दरबार में आया। उसके साथ एक लड़की थी। वह अत्यंत सुंदर थी और राजसी पोशाक पहने हुए थी। उस व्यक्ति ने राजा से कहा, महाराज, मेरा नाम मालकन है। मैं खिलौने बनाया करता हूँ। मैं चाहता हूँ आप मेरा बनाया हुआ खिलौना देख ले, उसके बाद पुरस्कार का निर्णय करे। राजा ने कहा, ठीक है, दिखाओ अपना खिलौना। मालकान ने हंसकर उस लड़की की ओर संकेत किया। बोला, महाराज, मैंने ही इस बोलने वाली गुड़िया को बनाया है। बोलने वाली गुड़िया? राजा ने आश्चर्य से कहा। दरबार में सभी चकित रह गए। मालकान ने कहा, महाराज, मैं जादू जानता हूँ। उसी जादू से मैंने ये बोलने वाली गुड़िया बनाई है। कई दरबारियों ने गुड़िया को छूकर देखा। वह हाड़ मांस की जीवित लड़की दिखाई दे रही थी। अद्भुत बात थी। कोई इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वह लड़की वास्तव में गुड़िया है। महाराज, मैं अपने जादू से और भी खिलौने तैयार कर सकता हूँ। मालकान बोला। राजा कुछ पल सोचते रहे, फिर बोले, मालकान, यह खिलौना बनाने की प्रतियोगिता है, जादू की नहीं। तुम अपने हाथ से बना कोई खिलौना दिखाओ तो हम विचार करेंगे। मालकान ने मुंह बिचका दिया। बोला, जादू से मैं मनचाहा काम कर सकता हूँ, फिर मुझे बेकार के खिलौने बनाने की क्या आवश्यकता है। यह कहकर वह गुड़िया को लेकर दरबार से चला गया। जहां जहां जादुई गुड़िया ने पैर रखे थे वहां काले काले निशान पड़ गए और धुआं उठने लगा। राजा ने रूडी के खिलौने को प्रथम पुरस्कार दिया। प्रतियोगिता समाप्त हुई, लेकिन सबके मन में एक शंका थी, मालकान कोई न कोई शरारत जरूर करेगा। हुआ भी ऐसा ही। मालकान ने रूडी को सबक सिखाने का फैसला कर लिया था। इस घटना के बाद उसने रूडी के गांव के पास काफी जमीन खरीद ली। वहां एक ऊंची पहाड़ी थी। पहाड़ी के अंदर एक गुप्त जादुई महल बनवाया। उसी महल में रहकर उसने अपने जादू से लकड़ी के खिलौने सैनिक बनाए और पहाड़ पर जगह जगह तैनात कर दिया। रूडी को इस बात के बारे में कुछ पता नहीं था। वह गांव वालों के साथ पहाड़ी पर लकड़ी काटने जाता था। उस लकड़ी से बहुत अच्छे खिलौने बनाते थे। एक दिन गांव वाले लकड़ी काटते गए तो पहाड़ी के अंदर तरह तरह की आवाजें सुनाई दे रही थी। पत्थर लुढ़कने लगे। वहां बहती नदी का पानी खौलने लगा। जमीन में दरारें पड़ गईं। सब लोग डर कर भाग आए। सोचने लगे, न जाने पहाड़ी के अंदर क्या हो रहा है, पता नहीं किसी को। उसी शाम को एक अजनबी गांव में आया। वह मालकान को जानता था। उसे यह भी पता था कि मालकान की योजना क्या है। उसने रूडी को बताया, मालकान ने तुमसे बदला लेने की योजना बनाई है। वह पहाड़ी को जादू के जोर से तुम्हारे गांव के परे खिसका रहा है। वह चाहता है तुम्हारे खिलौने के लिए बढ़िया लकड़ी न मिल सके। सावधान हो जाओ, कभी भी वो कुछ भी कर सकता है। उस रात पहाड़ी के अंदर से जोर की आवाजें आती रही। रूडी ने गांव वालों को इकट्ठा किया। तय हुआ कि जल्दी से जल्दी पहाड़ी पर लगे पेड़ काट लिए जाए, लकड़ी गांव में इकट्ठा कर ली जाए, फिर दिक्कत नहीं होगी। रूडी और गांव वाले रात को ही पहाड़ी पर जाकर लकड़ियां काटने लगे। जल्दी ही उन्होंने काफी लकड़ियां गांव में इकट्ठी कर ली। इसी बीच पहाड़ी का खिसकना भी जारी रहा। एक दिन गांव वाले पहाड़ी पर लकड़ी काटने गए तो वहां लकड़ी के बने सिपाही दिख गए। गांव वालों की शरारत सूझी। उन्होंने लकड़ी का एक संदूक बनाया, उसे पहाड़ी पर रख दिया। संदूक का ढक्कन खुला हुआ था। लकड़ी के दो सिपाही उछलते कूदते वहां आ गए और संदूक में घुसकर देखने लगे।
तभी छिपकर गांव वालों ने रस्सी से संदूक को ढक्कन बंद कर दिया। लकड़ी के सिपाही कैद हो गए। गांव वाले संदूक को अपने गांव ले आए। रात काफी हो रही थी। लकड़ी के पुतले को एक कोठरी में बंद कर दिया गया। रात के गांव के लोग सो गए, लेकिन यह भूल गए थे कि खिलौना जादुई है। गांव वाले के सो जाने के बाद लकड़ी के पुतले बाहर आए। वे इधर उधर घूमने लगे। उन्होंने देख लिया कि गांव में लकड़ियां का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ था। पुतलों ने माचिस उठाई, कुछ फूस इकट्ठा किया और लकड़ियों में आग लगा दी। लकड़ियां धू धू करके जल उठी। गांव वालों की नींद खुली तो काफी लकड़ियां जल चुकी थी। पहले तो कोई कुछ समझ नहीं पाया। फिर लकड़ी के पुतलों की तलाश शुरू हुई तो वे नजर नहीं आए। अब पता चला वह मालकान के जादू की शरारत थी। इस घटना से रूडी बहुत दुखी हुआ। उसे लगा जैसे यह सब उसी की गलती से हुआ है। सुबह सुबह वह कुल्हाड़ी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गया। इतने दिनों में मालकान ने पहाड़ी को गांव से काफी दूर खिसका दिया था। अब जमीन में जगह जगह दरारें नजर आ रही थी। ठीक उसी समय मालकान पहाड़ी के अंदर अपने महल में बैठा था। दोनों पुतले उसे अपनी करतूत सुना रहे थे। तभी मालकान ने अपने जादू से जान लिया रूडी अकेला पहाड़ी पर आया है। उसने हाथ हिलाया तो पहाड़ी में एक गहरी दरार पड़ गई। रूडी फिसलकर उस दरार में गिर पड़ा। जब रूडी नहीं लौटा तो गांव वाले उसे ढूंढने निकले। उसका पता कैसे चलता? मालकान के बनाए लकड़ी के पुतलों ने रूडी को पकड़ा और एक गुफा में कैद कर दिया। वे सब एक ऐसी भाषा बोल रहे थे जिसे रूडी बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था। तभी लकड़ी के पुतले एकदम सीधे से खड़े हो गए। वे दरवाजे की ओर देखने लगे। रूडी ने देखा सामने से जादूगर मालकान आ रहा है। रूडी को कैद में देखकर मालकान जोर जोर से हंसने लगा। बोला, रूडी, राजा तुम्हारे खिलौने को प्रथम पुरस्कार तो दे सकते हैं, पर तुम्हें मेरे जादू से नहीं बचा सकते। तुम अपने प्राण बचाना चाहते हो तो मेरा कहना मानो, वरना पूरे गांव को तहस नहस कर दूंगा, समझे? रूडी ने हिम्मत नहीं हारी। बोला, मालकान, मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। मेरे हाथ की ताकत तुम्हारे जादू से बढ़कर है, समझे? ऐसा? मालकान हंस पड़ा। फिर बोला, आओ तुम्हें एक अजूबा दिखाऊं। रूडी को वह एक विशाल कमरे में ले गया। वहां सतरंगा प्रकाश फैला हुआ था। छम छम की आवाजें हो रही थी। गुफा की दीवार में एक बहुत बड़ा सा ताला बना हुआ था। आवाज उसी से आ रही थी। मालकान ने कहा, रूडी, इस ताले के पीछे एक घड़ी है। यह घड़ी की आवाज है। जब तक घड़ी चलती रहेगी, पहाड़ी तुम्हारे गांव से परे खिसकती रहेगी। धीरे धीरे गांव की फसल मुरझा जाएगी। कुएं और तालाब का पानी सूख जाएगा। गांव में बीमारियां फैल जाएगी। मैं तुम सबसे ऐसा बदला लूंगा कि तुम सब कभी नहीं भूल सकोगे। उधर गांव के लोग परेशान थे। रूडी का कहीं पता नहीं चल रहा था। गांव की जमीन के नीचे कुछ बौने रहते थे। उन्हें भी मलकान की शरारत का पता था। वे गांव वालों की मदद करना चाहते थे, लेकिन मालकान के जादू की महल में जाते हुए डरते थे। एक दिन रूडी के जुड़वा बेटे पाल और पीटर पिता की खोज में चले। वे काफी छोटे थे। पाल और पीटर से बौने मिले। उन्होंने कहा, बच्चों, हमें मालूम है रूडी पहाड़ के अंदर कैद है, पर हम अंदर नहीं जा सकते। हाँ, अंदर पहुंचने का रास्ता खोजने में तुम्हारी मदद जरूर कर सकते हैं। वे सब मिलकर रास्ता ढूंढने लगे। पहाड़ी खिसकने से उसमें जगह जगह दरारें पड़ गई थीं। बौने हर दरार में जाकर देखते थे। एकाएक उन्हें एक दरार में से रोशनी की झलक मिली। इसका मतलब था दरार एकदम अंदर तक थी। बौने ने पाल और पीटर से कहा, तुम उस दरार में से आगे बढ़ने की कोशिश करो। दोनों भाई उस दरार में घुस गए और संकरे रास्ते पर बढ़ते रहे। पीछे से बौने उन्हें हिम्मत बंधाते रहे। रास्ता इतना सकरा था कि बच्चों को अपनी सांस घुटती हुई लगती थी। फिर भी वे सामने दिखती हल्की रोशनी के सहारे बढ़ते जा रहे थे। तभी उस दरार से उन्हें अपने पिता रूडी की झलक मिली।
दोनों चिल्ला उठे, पिताजी। आवाज सुनकर रूढ़ी चौंक उठा और इधर उधर देखने लगा। तभी पाल ने पुकारा। अब रूढ़ी को पता चल गया कि आवाज कहाँ से आ रही थी। उसे दरार में से झांकते हुए दो चेहरे दिखाई दिए और वो अपने बेटे को पहचान गया। रूढ़ी की आंख से आंसू टपकने लगे। किसी तरह अपने आप को संभाल कर उसने बच्चे से पूछा कि वे किस तरह से वहां आ रहे हैं। पाल और पीटर ने पिता को पूरी बात बता दी। कहा कि गांव में सब कितने परेशान हैं। अपने बच्चों को पाकर रूढ़ी खुश भी था और उदास भी। वो उन्हें देख सकता था पर छू नहीं सकता था। वे पास होकर भी दूर थे। बच्चों के कान में भी छमछम की आवाजें आ रही थी। उन्होंने पूछा तो रूढ़ी ने कहा, इस आवाज को नहीं रोका गया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। यह एक घड़ी की आवाज है। वो एक ताले में बंद है। ताले की चाबी जादूगर मलकान ने नष्ट कर दी है। मैं इस ताले की चाबी बनवाऊंगा। तुम माँ के पास जाओ, उनसे सोना मांग कर लाओ। चाबी के लिए सोना चाहिए। सोने की चाबी से ही जादुई ताला खुल सकेगा। रूडी ने बच्चों को पूरी बात समझा दी। पाल और पीटर वहां से गांव लौट आए। बोने ने उनसे कह दिया, तुम लोग आराम से जाओ, हम इस रास्ते की पहरेदारी करते रहेंगे। जब भी आओगे हम यहीं मिलेंगे। दोनों भाई माँ के पास पहुंचे। जल्दी ही पूरा गांव जान गया कि रूढ़ी का पता चल गया है और वह जादूगर मलकान की कैद में है। जादुई ताले की चाबी बनाने के लिए सोने की तलाश हुई। अब सबको उम्मीद हो गई थी कि रूढ़ी को मलकान की कैद से मुक्त कराया जा सकेगा। उसी दरार की राह से जाकर पाल और पीटर ने अपने पिता को सोना दे दिया। जब वे दरार की बात पिता से कर रहे थे तब जादूगर मलकान वहां आ गया। उसी समय दरार के आगे का पत्थर गिर पड़ा। दोनों बच्चे मलकान को दिखाई दे गए। उसने झट से उन्हें पकड़ लिया। जब शाम हो गई और बच्चे नहीं लौटे तो गांव वाले चिंतित हो उठे। वे समझ गए कि पाल और पीटर जरूर किसी मुसीबत में फंस गए हैं। मालकान ने रूढ़ी को उसी कमरे में बंद कर दिया जहां विशाल जादुई ताला टंगा हुआ था और घड़ी की आवाज गूंज रही थी। उस ताले की चाबी मलकान ने कहीं फेंक दी थी। मलकान ने सोचा था रूढ़ी इस तरह से डर जाएगा, लेकिन रूढ़ी को अपना काम करने का अच्छा मौका मिल गया था। वो ताले को देख देख कर सोने की चाबी बनाने की कोशिश में लगा रहता था। मलकान का जादू सोने पर नहीं चल सकता था, इसलिए उसे पता ही नहीं चल सका कि रूढ़ी क्या करता रहता है। रूढ़ी जानता था कि अगर समय पर जादुई ताला न खुला तो पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। दोनों बच्चे मालकान के चंगुल में फंस गए हैं। यह बात उसे हर समय परेशान कर रही थी, लेकिन फिर भी वह चाबी बनाने में जुटा रहता था क्योंकि वही एक अंतिम आशा थी। पहाड़ी अब पहले से ज्यादा कांपने लगी थी। रूढ़ी ने आखिरी रात मेहनत करके सोने की चाबी तैयार कर ली। उस समय वह कमरे में अकेला था। सामने विशाल ताला था। उसके पीछे घड़ी की आवाज सुनाई दे रही थी। रूढ़ी ने सावधानी से इधर उधर देखा और सोने की चाबी ताला में लगा दी, पर चाबी को घुमाने का मौका ही नहीं मिला। उस समय जादूगर मालकान अंदर आ गया। अरे बाप रे, अब क्या होगा? मालकान ने ताले में से सोने की चाबी निकाल ली। मालकान ने ताले में सोने की चाबी लगी देखी तो आग बबूला हो उठा। वह रूढ़ी की योजना समझ गया। उसने अपना जादुई डंडा उठाया और रूढ़ी के शरीर से छू दिया। जादुई के प्रभाव से रूढ़ी का शरीर पत्थर जैसा हो गया। वह देख सुन तो सकता था, पर चाह कर भी हाथ पैर नहीं हिला सकता था। रूढ़ी का यह हाल देखकर मालकान जोर से हंस पड़ा। फिर उसने ताले में से चाबी निकालनी चाहिए, पर चाबी ताले के अंदर फंस गई थी। उसने और जोर लगाया तो चाबी ताले में घुस गई। ताला खुल गया। अब घड़ी की आवाज जोर जोर से सुनाई पड़ने लगी। यह देखकर मालकान चीख उठा। ताला खुलते ही मालकान का जादू टूट गया। रूढ़ी के हाथ पैर की शक्ति लौट आई। उसने उछलकर मालकान को धक्का दिया। मालकान दूर जा गिरा। रूढ़ी ने आगे बढ़कर घड़ी के परे को फेंक दिया।
आवाज थम गई। पहाड़ी का खिसकना रुक गया। मालकान के जादुई खिलौने टूटकर बिखर पड़े। खुद का मालकान का शरीर जैसे अंदर से जल रहा था। वो वहां से भाग चला, भागता गया, कहाँ गया कोई न जान सका। रूडी पाल और पीटर के साथ पहाड़ी महल से बाहर निकला और गांव की तरफ चल दिया। पहाड़ी अब शांत थी, उसकी सब दरारें भर गई थी। गांव के मुरझाए खेत हरे हो गए थे। सूखे हुए कुएं और तालाब में पानी आ गया। सब कुछ पहले जैसा हो गया। उसी दिन काफी समय बाद गांव वाले के चेहरे पर हंसी दिखाई दे रही थी। वे जीत गए और गांव वालों ने पार्टी मनाकर इस उत्साह को और भी बढ़ा लिया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।